Hello everyone. How are you all? Myself, Mrs. Preeti Tiwari. I am your SST teacher. Today we are starting our online classes, class 6th. Today we are now going to start our geography subject, chapter 1, the earth in the solar system. We know that our earth is in the solar system. आपने सभी ने सौरमंडल का नाम सुना है। सूर्य और उसके चारों तरफ घूमते हुए 8 प्लैनेट सूर्य का परिवार हैं, जिसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम एंड व्हाट इज आवर सोलर सिस्टम एंड व्हाट आर द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। हम इन सभी के बारे में इस चैप्टर्स के ज़रिए आपको समझाते हैं। आप लोग ने कभी शाम को जब सुहावनी रात होती है, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा बादल हैं और तारे बादलों की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। खुले आकाश में जब गर्मियों में आप बाहर सोते हैं या बाहर देखते हैं आकाश में, तो हमें कितने खूबसूरत खूबसूरत तारे दिखाई देते हैं। कितना सुंदर नज़ारा होता है जब हमें आकाश में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए। हमें मून दिखाई देता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मून कभी कभी हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, छोटे छोटे से बड़ा होता है और फुल मून होता है। तो जब हमारा मून फुल होता है, मतलब हम पूरे चांद को देख पाते हैं, उस रात्रि को हम फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन कभी कभी हमें चांद दिखाई नहीं देता और उस रात को हम अमावस्या कहते हैं या न्यू मून नाइट। ऑन दिस डे यू वॉच द नाइट बेस्ट, यू वॉच द स्काई बेस्ट। जिस रात चांद नहीं होता है उस वक्त आप रात को देखिए, आपको बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ में रोशनी ज़्यादा होगी, कुछ में कम होगी और कुछ बिल्कुल भी रोशनी नहीं करते। अब आपको ये भी लगता होगा कि वाई कांट वी सी मून एंड द अदर टाइनी स्टार्स और अदर ऑब्जेक्ट्स इन द डे टाइम। डू यू नोटिस, अगर आप रात में इन सबको देख पाते हैं तो दिन में क्यों नहीं देख पाते? बिकॉज हमारा जो सन का लाइट है वो इतना ब्राइट है कि वो इनकी रोशनी को दबा देता है। जैसे अगर आप छोटा सा दीपक जलाते हैं कमरे में और उसके बाद लाइट गोल हो जाती है ना, तो हम अगर कोई रोशनी करते हैं, छोटा सा टॉर्च जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन जब लाइट आ जाती है तो क्या हम उसकी रोशनी देख पाते हैं? हल्की सी दिखाई तो देती है, लेकिन वो तेज रोशनी के कारण उसका लाइट हमें महसूस नहीं होता। सेम हम दिन में इन तारों को नहीं देख पाते। द सन, the moon and all those objects shining the night sky are called celestial bodies। जितनी भी स्काई में सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग सन, मून और छोटे छोटे ट्विंकलिंग स्टार्स और भी अदर ऑब्जेक्ट्स, ये सभी मिलकर सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। इनमें से कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं बहुत बड़ी और बहुत गर्म होती है। ये बहुत बड़े हैं और गैसेस से बने हुए होते हैं, जिनके पास इनका खुद का हीट और लाइट होता है। ये हमेशा लाइट एमिट करते हैं। लाइट एमिट करना मतलब प्रकाश देते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ स्टार कहलाती हैं। हमारा सन भी एक स्टार है। Please remember, the sun is also a star. Countless twinkling stars जो होते हैं नाइट में हम देखते हैं, जो सिमिलर होते हैं सन के, but we do not feel their heat and light because वो बहुत ज़्यादा हमसे दूर हैं, तो हमें सिर्फ दिखाई देते हैं उनके, चूँकि उनके पास भी हीट और लाइट होती है तो वो हमें दूर से उजाला हमें उनमें चमकते हुए दिखाई देता है। लेकिन चूँकि वो हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि हम उनकी लाइट को और हीट को महसूस नहीं कर पाते।
Now see the girl seeing in the sky. What are you noticing? आप सब इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं? देखिए, कुछ तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। और आप ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, इस पे कहीं ना कहीं आपको एक आकृति सी बनी दिखाई दे रही है ना। और जो गर्ल देख रही हैं एकदम सीधी रेखा, द पॉइंटर स्टार्स हैं, और सबसे ऊपर आपको नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है। ये स्टार हमेशा नॉर्थ में होता है, जिसे पोल स्टार के नाम से भी हम जानते हैं। आपने ध्रुव तारे का नाम सुना है ना, ये वही ध्रुव तारा है। अगर हम नाइट में नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं तो हमें हमेशा ध्रुव तारा नॉर्थ में दिखाई देगा। कभी जब आप ब्राइट स्काई होगा, अपने पेरेंट्स से कहिएगा कि आपको ये 7 स्टार्स और पोल स्टार दिखाएं, या आप खुद भी बाहर जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही दिखाई देगा नॉर्थ की तरफ आप ये आकृति देख सकते हैं। You must have noticed all the objects look smaller when we see from the distance. आपने नोटिस किया है, जब हम ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, दूर से जब बाहर के नज़ारे देखते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। एरोप्लेन जब आकाश में उड़ता है तो भी वो हमें बहुत छोटा सा दिखाई देता है। इसका मतलब जो चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा दूर होती हैं वो हाइट के अकॉर्डिंग छोटी होते जाती हैं। मतलब जितनी ज़्यादा दूर होती हैं वो उतनी ज़्यादा हमें फिर छोटी होते दिखाई देती हैं। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, अगर आप रात में आकाश की तरफ ध्यान दें तो आपको कुछ न कुछ स्टार्स के पैटर्न दिखाई देते हैं। इन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ऐसा लगता है देखने में जैसे इनका एक ग्रुप बना हुआ है। इसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। स्टार्स, ग्रुप ऑफ द स्टार्स दैट मेक अ डिफरेंट शेप। उर्सा मेजर और बिग बियर इज अ वन ऑफ सच कॉन्स्टिलेशन। एक और इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन है स्मॉल बियर, जिसे कि हम सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं, जो हमने अभी डायग्राम में देखा। 7 ऋषियों का समूह, दैट फॉर्म्स अ लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। सी अगेन, दिस इज अ स्मॉल सप्तऋषि तारामंडल। इन एंशिएंट टाइम, अब देखिए, अभी तो अपने पास इतने सारे कंपास होता है, कुछ जानकारी के लिए हमें डिस्टेंस पता होता है, डायरेक्शन पता होता है, लेकिन हमारे ओल्ड टाइम्स में क्या लोगों को पता था डिटरमाइन करने के लिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? वो स्टार्स को देखकर ही दिशा को पता लगाते थे। जैसे कि पोल स्टार को देखा तो पोल स्टार जिस तरफ दिखाई दे रहा है मतलब वो दिशा नॉर्थ है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में होता है और इसकी पोजीशन सेम होती है। पोल स्टार्स को हम सप्तऋषि की हेल्प से, मतलब सप्तऋषि के जो 2 तारे हैं उनके ठीक सीध में, सी केयरफुली, हियर इज अवर पोल स्टार, ये आप देख सकते हैं। नाउ सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, आप जो स्टार्स होते हैं तो उनकी खुद की लाइट होती है, हीट होती है, जो वो जनरेट करते रहते हैं, लेकिन कुछ में नहीं होती। और जिन प्लैनेट्स में हीट एंड लाइट नहीं होती, ये बॉडीज़ प्लैनेट कहलाती हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। प्लैनेट वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वांडरर। अर्थ जिसमें हम रहते हैं, द अर्थ वी लिव इन, दिस इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमें रात में धूप नहीं मिलती क्योंकि सन नहीं होता, रात में लाइट नहीं होती क्योंकि हमारे पास सन नहीं होता। तो हमारी जो अर्थ है उसको जो हीट और लाइट मिलती है वो सूर्य से मिलती है। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार्स। सन हमारा सबसे पास का स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, सपोज हम अगर मून में खड़े हैं, जैसे कि हम यहाँ से मून को देखते हैं ना, मून में भी सन का ही लाइट होता है।
और अगर हम मून से खड़े होकर हमारी धरती की तरफ देखें तो वो भी चमकती हुई ब्लू कलर की दिखाई देगी, क्योंकि इसमें पानी है और इसमें जो लाइट होगा उसके वजह से वो हमें दिखाई देगी। अंधेरे कमरे में किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो 7-8 बॉल्स आपने डाल दी और उस पर जब आप टॉर्च रोशनी करेंगे तो वो बॉल्स आपको दिखाई देंगी। सेम ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनमें स्टार्स की रोशनी पड़ती है जिससे ये दिखाई देते हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। नोटिस कीजिए, हमारा जो मून है वो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, हमारी धरती का उपग्रह है। जैसे हमारी धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, हमारी धरती सूर्य को रिवॉल्व करती है, सेम हमारा मून धरती को रिवॉल्व करता है, हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। लाइक अवर अर्थ दैट आर द 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और जैसे कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन से हीट और लाइट लेते हैं, सेम वैसे ही हमारा सूर्य धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन हीट और लाइट उसको सूर्य से मिलती है, सन से मिलती है। जो 8 प्लैनेट्स हैं, सम ऑफ द प्लैनेट्स हैव देयर ओन मून्स। जैसे हमारी धरती का एक मून है ना, वैसे ही अदर प्लैनेट्स के भी अपने खुद के सैटेलाइट होते हैं, जैसे कि हमारा मून है। नाउ द सोलर सिस्टम, हमारा सूर्य और उसका परिवार। परिवार जैसा होता है ना, एक मुखिया होता है, फिर उस परिवार के अलग अलग सदस्य होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं। दैट्स लाइक आवर सन इज आवर मेन। द सन एंड 9 planets satellite. Now we have 8 planet. The sun and the 8 planet satellites and some other celestial bodies. हमने आपको बताया celestial bodies मतलब जो आकाश में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी celestial bodies कहलाते हैं। जितने भी celestial bodies जिनमें एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स होते हैं, ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं, जो कि हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नाउ look at the diagram carefully. This is the solar system and you have to make this diagram in your geography notebook, which will be a practical notebook, one-sided blank page in which you have to make this diagram. आपकी ज्योग्राफी नोटबुक प्रैक्टिकल नोटबुक होगी, जिसके एक तरफ साइड वाले पेज ब्लैंक होंगे, वन तरफ लाइन होगी, और जिस तरफ आपका ब्लैंक पेज होगा उसमें आपको पेंसिल से ये डायग्राम ड्रॉ करना है। So now see the diagram carefully. Here we have sun. First we are seeing Mercury, second Venus, third Earth, then Mars. आफ्टर दिस 4 प्लैनेट्स, इन 4 प्लैनेट्स के बाद आप देखिए एक एस्ट्रॉइड बेल्ट दी हुई है। आप देख पा रहे हैं, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स मूव करते रहते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले के 4 जो आप देख रहे हैं प्लैनेट, मर्क्यूरी, अर्थ, वीनस और मार्स, ये 4 प्लैनेट इनर प्लैनेट कहलाते हैं। दीज प्लैनेट्स आर inner planet: Mercury, Venus, Earth and Mars. And after this asteroid belt, here we have again 4 planets: Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These 4 are outer planets. ये planets gases से बने हैं। These are the gaseous form. ये गैसों से बने हैं। और ये 4 प्लानेट आउटर प्लानेट कहलाते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले 4 प्लानेट इनर प्लानेट और बाद के 4 प्लानेट आउटर प्लानेट। इनर प्लानेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, एंड आउटर प्लानेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. These are our 8 planets. In this diagram, we see
all the 8 planets have some specific features. Just like Mercury is the nearest planet to the sun. Venus is also a planet similar to our Earth. हमारे अर्थ की तरह इसका जो एरिया है या उसकी बनावट है सेम टू सेम अर्थ की तरह है, जिसकी वजह से इसे अर्थ ट्विन, अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और इसके बाद मार्स रेड कलर का प्लैनेट है और ये 4 प्लैनेट हमारे इनर प्लैनेट हैं। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। जो जुपिटर प्लैनेट है सबसे बड़ा है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सैटर्न में आप एक जैसे पट्टी होती है साइड में, राउंड रिंग बने हुए होते हैं, ये है हमारा सैटर्न। एंड नाउ यूरेनस एंड देन नेपच्यून। These are the 8 planets of our solar system. Do you know soul in Roman mythology? रोमन माइथोलॉजी के अनुसार, मतलब रोमन जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार सोल की मीनिंग होती है सन गॉड। द मीनिंग ऑफ सोल इज सन गॉड, मतलब सूर्य भगवान, मतलब जो सूर्य से रिलेटेड होते हैं। That's why the family of the sun is called the solar system. इसे हम सोलर सिस्टम भी कहते हैं। और अब now I am stopping the video here and you have some work. You have to make this diagram in your notebook and note it down, inner and outer planets, and remember them in their position from the sun. इन 8 planets को आपको डायग्राम में आपकी कॉपी में ड्रॉ करना है। इनर आउटर प्लैनेट्स आपके अलग अलग आपको लिखने हैं, इनके नाम आपको सीक्वेंस से लर्न करने हैं